और रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आज प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे। 3 महान हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। एकता नौका रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करेंगे और 2500 करोड़ की परियोजनाओं पर मंथन किया जाएगा। अफसरों के साथ सीएम की समीक्षा बैठक भी होनी है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस वक्त की। 2500 करोड़ की परियोजनाओं पर मंथन किया जाएगा और अधिकारियों के साथ सीएम बैठक भी करेंगे। कानून व्यवस्था पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रयागराज का दौरा और कई मायनों में है। तमाम तैयारियां पूरी। प्रेरणा पार्क का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 महान हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया जाएगा और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सैयद मोहम्मद आमिर जुड़ चुके हैं, संवाददाता। क्या कुछ स्थिति आमिर, किस तरह की तस्वीरें, क्या तैयारियां? नेहा, देखिए, प्रयागराज में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा अहम माना जा रहा है और आज बता दें वे यहाँ पर 3 मूर्तियों का अनावरण प्रतिमाओं का करेंगे और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री के जहाँ पर ये सभा होनी है, ये वहाँ का नजारा है जहाँ पर तैयारी जोरों शोरों से है और पूरी तरह से यहाँ पर अधिकारियों का मूवमेंट है और चप्पे चप्पे पे कड़ी सुरक्षा है और इसी कड़ी सुरक्षा के बीच में तैयारियां की जा रही है। और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री इसी धरना स्थल के समय स्थल के बगल में ये देख रहे प्रतिमाएं लगी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की है और साथ ही श्यामा जी की है और विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष है अशोक सिंघल जी, इनकी प्रतिमाएं जिनका आज ये अनावरण भी होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। तो ये तैयारी जोरों शोरों पर है और साथ ही यहाँ पर करीब 2:50 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और करीब यहाँ पर वे सभा ये पूरी मूर्ति जो प्रतिमाएं इनका अनावरण करेंगे और साथ ही सभा को संबोधित करेंगे। जिसके बाद यहाँ से मेला प्राधिकरण जाएंगे और मेला प्राधिकरण में PWD की जो 2500 करोड़ की 1553 परियोजनाएं हैं उसकी विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो इस तरह के मुख्यमंत्री का प्रयागराज में कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज आ रहे हैं और ये जो काली घाट पर ये प्रेरणा स्थल बनाया गया है लोगों के लिए और भी खास होगा क्योंकि यहाँ पे बोटिंग होगी और बहुत सारी चीजें होंगी और नगर निगम के द्वारा यहाँ पर दुकानें भी छोटी छोटी स्टॉल बनाई गई जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच में आज मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से प्रतिमाओं का 3 का अनावरण करेंगे और साथ ही अनावरण करने के बाद वे सभा को संबोधित करके परेड ग्राउंड से मेला प्राधिकरण रवाना होंगे और वहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी हाँ आमिर, कितने बजे तक सीएम पहुंचेंगे और साथ ही ये भी बताइएगा कि बड़ी सौगात आज प्रयागराज को मिलने वाली है, राजनीतिक लिहाज से ये दौरा कितना अहम है सीएम का? देखिए, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रयागराज में जारी। इसके पहले कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे नगर निगम में जो 3 साल बेमिसाल वाले कार्यक्रम को लेके। तो इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा जारी क्योंकि जिस तरह से आगामी चुनाव हुए उसको देखते हुए कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों की सभी की नजर प्रयागराज पे, क्योंकि कहा जाता है कि यूपी से ही सारी चीजें होती है। तो यूपी का अगर प्रयागराज जो वो काफी राजनीति के लिए केंद्र माना जाता है क्योंकि यहाँ से कई प्रधानमंत्री यूपी के प्रयागराज में दिए हैं। तो इसलिए प्रयागराज पे सभी पार्टियों की नजर है। मुख्यमंत्री का लगातार दौरा जारी है, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी 2 दिन के लिए प्रयागराज आए थे। तो इस तरह से अब राजनीति जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार प्रयागराज में आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जिस तरह से आज प्रयागराज आ रहे हैं, प्रयागराज को जिस तरह समीक्षा बैठक करेंगे, प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उसके साथ साथ बड़ी सौगात भी कुछ प्रयागराज को दे सकते हैं क्योंकि जब भी वो आते हैं तो प्रयागराज के लिए कुछ ना कुछ खास होता है और देखना होगा कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आते हैं तो किस तरह की प्रयागराज को सौगात देते हैं। जी आमिर, क्योंकि लगातार आप जमीनी स्तर पर तमाम चीजों को बारीकी से समझते हैं क्योंकि आपने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, क्या आपको समझ आ रहा है इस बार जो है सरकार का, बीजेपी का किस ओर ज्यादा फोकस आपको समझ आ रहा है और आज सीएम क्या संदेश दे सकते हैं प्रयागराज से? देखिए, जिस तरह से पेपर लीक का मामला था और अन्य मामला था उसको लेकर भी युवाओं को संदेश दिया जा सकता है क्योंकि हाल ही में टेट की जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह से नकल विहीन थी और कड़ी सुरक्षा के बीच में हुई और इस पूरी तैयारी की गई थी युवाओं के लिए कि युवाओं का जिससे
पूरी तरह से केंद्र है परीक्षा के मामले पर, तो उस तारीख के युवाओं के लिए एक संदेश यहाँ से दिया जा सकता है। और बता दें, पहले ही प्रयागराज में आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि नगर निगम के द्वारा सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जो लगवाई जा रही, जैसे हमने देखा था कि कुंभ के दौरान धार्मिक प्रतिमाएं और चिन्ह जो लगाई हुई स्ट्रीट लाइटें लगी थी, तो उसी तरह से प्रयागराज की सड़कों पर ओम स्वास्तिक इस तरह की जो लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही है आध्यात्म को बढ़ावा देने के लिए। तो इस तरह से पूरी जो तैयारी है प्रयागराज में, क्योंकि धार्मिक नगरी है तो इसका एक अलग महत्व होता है, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। और मुख्यमंत्री आज क्या सौगात देंगे तो ये देखना है। जी बिल्कुल, नजर इसी पर रहेगी कि आज सीएम की ओर से क्या संदेश दिया जाता है, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सौगात दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।